गुड मॉर्निंग। पिछले लेसन में हमने आप लोगों को बताया था डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम मतलब 2 कॉलम की कैश बुक बनाना, एक कॉलम कैश का और दूसरा कॉलम बैंक का। तो लेफ्ट साइड कॉलम जो होता है जिसे डेबिट साइड कहते हैं, दैट इज द रिसीट साइड, और क्रेडिट साइड जिसे हम पेमेंट साइड कहते हैं। तो कैश ट्रांजेक्शन होंगे वो कैश में लिखे जाएंगे और चेक या ड्राफ्ट ड्रॉ ट्रांजेक्शन होते हैं वो बैंक में लिखे जाते हैं। ये पिछले लेसन में हमने डिस्कस किया था। आज हम आपको एक क्वेश्चन करा रहे हैं जिसमें 2 अगर अकाउंट हों बैंक में, 2 तरीके के बैंकों में अगर अकाउंट होंगे तब हम डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनाएंगे। तब हम अमाउंट के 3 कॉलम करेंगे। जो 2 बैंक होंगे उनके 2 कॉलम होंगे और एक कैश का कॉलम होगा। तो 3 कॉलम डेबिट साइड में और 3 कॉलम क्रेडिट साइड में, बैंक के 3 कॉलम बनाएंगे। बाकी फॉर्मेट उसी तरीके रहेगा। तो एक क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ए कैश बुक विथ सुटेबल कॉलम। कैश इन हैंड दिया हुआ है 8500, बैंक बैलेंस विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का दिया हुआ है 25,000, और ओवरड्राफ्ट विद पंजाब नेशनल बैंक 17,500। इसके मतलब हमको जो डबल कॉलम कैश बुक बनानी होगी उसमें 3 कॉलम हम डेबिट साइड में और 3 कॉलम क्रेडिट साइड में बनाएंगे। एक कॉलम कैश का होगा, दूसरा SBI और तीसरा PNB। इस तरीके से कैश बुक बनाई जाएगी। फॉर्मेट बना लेंगे। अब इस ट्रांजेक्शन्स को आपको रिकॉर्ड करना है। तो कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस विद SBI, इन दोनों को लिखोगे डेट डाल के टू बैलेंस BD, कैश का कैश कॉलम में और बैंक का बैंक कॉलम में। और ओवरड्राफ्ट विद PNB है, इसको लिखेंगे बाई बैलेंस BD और PNB वाले कॉलम में क्रेडिट साइड में। ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड में लिखा जाता है 17,500। ठीक है। अब 3 मार्च को कैश सेल्स, तो लिखेंगे 2 सेल्स और कैश कॉलम में अमाउंट चला जाएगा 7,000। फिर 5 मार्च को कह रहा पेड सैलरी टू स्टाफ बाई चेक ऑन SBI, तो लिखेंगे बाई सैलरी और अमाउंट जो है वो SBI में जाएगा 10,000। फिर 8 मार्च चेक रिसीव फ्रॉम अनिल डिपॉजिटेड विद PNB, तो किससे रिसीव किया? अनिल से। तो रिसीट साइड में लिखेंगे टू अनिल, और कहाँ जमा किया आपने? PNB में, तो PNB वाले कॉलम में लिख देंगे 9,000। फिर 10 मार्च कह रहा कैश डिपॉजिट इनटू SBI, तो ये कंट्रा हो गई। तो कैश डिपॉजिट किया आपने तो लिखेंगे बाई बैंक और टू कैश, बाई बैंक करके लिखेंगे। कहाँ जमा किया आपने? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो कौन सा बैंक है? SBI, तो लिखेंगे SBI अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये एंट्री बनती है। तो कैसे लिखेंगे? बाई SBI और कॉलम अमाउंट डालेंगे कैश में, और इधर लिखेंगे टू कैश और वैल्यू डालेंगे SBI में। और ये चूँकि कंट्रा एंट्री है तो इस ट्रांजेक्शन के सामने लेटर C से डिनोट करेंगे। एवरी कंट्रा एंट्री विल बी डिनोटेड बाई लेटर C। नेक्स्ट 12 मार्च को कह रहा है अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम SBI टू PNB, तो एंट्री क्या बनाएंगे? PNB अकाउंट डेबिट टू SBI, तो लिखेंगे बाई PNB, वैल्यू जाएगा SBI में 3,000, और टू लिखेंगे टू SBI और वैल्यू जाएगी PNB में 3,000। इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। 15 मार्च को कह रहा है कैश विड्रॉ फ्रॉम SBI, ये कंट्रा एंट्री हो गई। तो बाई कैश कहाँ से निकाला? SBI, तो SBI वाले कॉलम में लिखेंगे और टू SBI कैश कॉलम में लिखा जाएगा। और इस ट्रांजेक्शन के सामने भी कंट्रा एंट्री बनाई जाएगी। इसको कैसे करते हैं साल? देखिए नीचे दिया हुआ है टू बैलेंस BD, जो ओपनिंग बैलेंस था कैश का और बैंक का था SBI का, तो बैलेंस BD 8,500 और 25,000, और PNB का ओवरड्राफ्ट था तो बाई बैलेंस BD करके लिखा, देखिए 17,500। ठीक है। जो ट्रांजेक्शन अभी आपको समझाया वो इस तरीके से नीचे दिया हुआ है, इस तरीके से बनाया जाएगा। बैलेंसिंग जैसे निकालते हैं वैसे बैलेंसिंग करेंगे। जो साइड का टोटल ज़्यादा होता है वो दोनों आमने सामने लिखा जाता है, और डिफरेंस वैल्यू को बैलेंस CD करके लिखते हैं। अगर क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो बाई बैलेंस CD, और डेबिट में लिखना होगा तो टू बैलेंस CD।
इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि कैश का बैलेंस ऑलवेज बैलेंस शीट ही निकलेगा बाई बैलेंस शीट ही, परंतु बैंक में चेंज हो सकता है। तो इस तरीके से बैलेंसिंग कर लेंगे। अब लेजर पोस्टिंग ऑफ 2 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक से लेजर पोस्टिंग करना होता है। In order to complete the process of dual aspect transaction that have been recorded in 2 column cash book, the transaction are posted into the respective ledger account. तो कैश बुक के 2 कॉलम होते हैं, एक रिसीट साइड होता है और दूसरा पेमेंट साइड। तो पोस्टिंग ऑफ रिसीट साइड और डेबिट साइड, ट्रांजेक्शन रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक आर पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट में किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। इन ए पर्टिकुलर कॉलम इन द लेजर बाई कैश इज रिटन ऑफ कैश ट्रांजेक्शन एंड बाई बैंक इज रिटन फॉर बैंक ट्रांजेक्शन। अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिटन इन द अमाउंट कॉलम। दैट इस तरीके से जो क्रेडिट साइड में लिखा होगा वो लेजर अकाउंट में, जो रिसीट साइड में होगा कैश बुक की डेबिट साइड में होगा, उसको लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। कैश कॉलम का अमाउंट होगा तो बाई कैश करके, और बैंक कॉलम का अमाउंट होगा तो बाई बैंक करके अमाउंट लिखा जाएगा। ये रिसीट साइड की पोस्टिंग हो गई। इसी तरीके से पोस्टिंग ऑफ द पेमेंट और क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड। तो ट्रांजेक्शन रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक आर पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द लेजर अकाउंट इन ए पर्टिकुलर कॉलम ऑफ द लेजर। क्या कर लिखा जाएगा? टू कैश, अगर कैश ट्रांजेक्शन है, और बैंक का ट्रांजेक्शन है तो टू बैंक। अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन होता है वो अमाउंट कॉलम में लिख दिया जाएगा। अच्छा, इफ कंट्रा एंट्री जो होती हैं दे आर नॉट पोस्टेड इनटू द लेजर अकाउंट, वो कंट्रा एंट्री को लेजर अकाउंट में पोस्ट नहीं करते, इसलिए जो भी कंट्रा एंट्री होंगी उसको लेटर सी से डिनोट करना आवश्यक होता है। तो ये पोस्टिंग ऑफ द क्रेडिट साइड और डेबिट साइड बता दिया। अगर 2 कैश बुक होंगे, 2 अकाउंट होंगे तो कैसे बनाया जाएगा? अब आप लोग क्वेश्चन करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर सकते हैं।